हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वेरियस वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और साथ ही में इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस, ये वैकेंसी केआरसीएल कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो और जो दिनांक है 17/8/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अलावा जो ये नोटिस नंबर है, या आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दे सकते हो, जो कि CO/PR 15C/2026 ये दिनांक 17/8/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो आपकी जॉब लोकेशन है वो आपकी के हिसाब से जो केआरसीएल के अकॉर्डिंग आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मॉनिटरिंग सेल है या एसएनटी डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसके हिसाब से ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो वैकेंसी है डिप्टी जनरल मैनेजर एसएनटी, इसमें डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली एक वैकेंसी है। और ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहने वाली है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर्स का रहेगा। फर्दर इसको एक्सटेंड करके वो हम आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में कितने टाइम तक आपकी जॉब रहने वाली है। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एसएनटी, ये भी डिप्लोमा पास होल्डर्स यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। एक वैकेंसी निकाली गई है, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बताया है। बाकी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी ऑटोकैड के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 3 ईयर्स की आपकी जो टोटल इंगेजमेंट है वो रहने वाली है। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 3 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंगेजमेंट रहने वाला है। ये वैकेंसी कुक के लिए निकाली गई है कुछ वैकेंसी। इसमें जो आपकी सैलरी है वो पर मंथ सैलरी की बात करें, जैसे आपका डिप्टी जनरल एसएनटी है उसका 50,000 बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा डीए वगैरह देके आपको टोटल, अगर आपकी पोस्टिंग क्लास ए में होती है तो आपको 1,26,500 सी, क्लास बी में 1,18,700 और क्लास सी में आपके 1,10,820 रुपये सैलरी रहने वाली है। इसी हिसाब से सीनियर प्रोजेक्ट एसएनटी के लिए देख लीजिए, क्लास ए में आपकी 76,660 और क्लास बी में 71,900 और क्लास सी में 67,140 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी ऑटोकैड में आपकी ए क्लास में 47,220 और बी क्लास में 44,300 और सी क्लास में 41,380 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें अलावा जो सीनियर टेक्नीशियन है उनके लिए 40,500 क्लास ए में, क्लास बी में 38,000, क्लास सी में 45,500 रुपये। और टेक्नीशियन के लिए क्लास ए के अंदर 30,900, क्लास बी में 29,000 रुपये, क्लास सी में आपके जो 27,100 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। यह आपका बेसिक रहेगा, डीए रहेगा, फिर उसके अलावा जो अदर अलाउंसेस है क्लास वाइज इस हिसाब से आपको अलाउंस दिए जाते हैं। अदर अलाउंस में आपको सारे अलाउंस दिए जाएंगे, जैसे पर मंथ आपको 500 रुपये का इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ बेनिफिट्स है। इसके अलावा भी आपके जो भी बेनिफिट्स है पर ईयर 4% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उनको टीए दिया जाएगा। और रेस्ट एचआरए वगैरह रेस्ट हाउस और होटल के लिए अलग से के साथ दिया जाएगा। और लीव वगैरह 8 डेज वगैरह सीएल है, और जो ईएल वगैरह आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो एज लिमिट आपकी मोर देन 50 ईयर्स ही, वो 1/6/2026 यानी 50 साल तक आपकी एज रहनी चाहिए। 18 से लेकर 50 तक आपकी एज रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अलग से जो रेलवे एम्प्लॉय वगैरह इनके लिए अलग से इन्होंने छूट रखी गई। इसमें जो सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपका डेट टाइम एंड प्लेस, आपका जो इंटरव्यू है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसकी लोकेशन इन्होंने दे दी है। लोकेशन आपकी जो होटल द शांति नेचर क्यूर ऑफ गंगा 244 14 एम्स रोड ऋषिकेश उत्तराखंड 249201, ये आपकी लोकेशन रहेगी। यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका डिप्टी जनरल
जो मैनेजर एस&टी के लिए 7 सितंबर को, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 7 सितंबर को, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 7 सितंबर को, सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपका 8 सितंबर को, और टेक्नीशियन के लिए 8 सितंबर को, और कुक के लिए 8 सितंबर को आपका जो इंटरव्यू वगैरह वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट सारे आपको साथ लेके चले जाना है। डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको चले जाना है, वहीं से आपको इंटरव्यू वगैरह करा के आपको इंटरव्यू देना है, वहीं से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आगे की पूरी प्रोसेस किया जाएगा। 17/8/2026 को ये नोटिफिकेशन बेलापुर की तरफ से रिलीज़ किया गया है। बाकी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपको फिलअप करके लेके जाना है इस एप्लीकेशन को पूरा, जिसमें आपका पोस्ट का नाम हो जाएगा, पोस्ट का नाम और नोटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगा लेना है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन, नाम है, फादर नेम है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज कैटेगरी और जेंडर, मेल फीमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको सारी क्वालिफिकेशन भर लेना, अदर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह आपको सारी डिटेल दे देनी। यहाँ पे आपके साइन कर देना है, और ये आपकी, आप कहीं भी वर्किंग में तो उसका लेवल वगैरह लिख दीजिएगा। आप कोई जॉब में हो ऑलरेडी तो उसका लेवल वगैरह लिख के, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अटैच करके यहाँ पे साइन और नाम लिख कर देना, आपका डेट और प्लेस डाल देना। इस हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। बाकी है जो क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर एस&टी है, उसके लिए आपके पास है मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। रेगुलर कोर्सेज में जो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में, या सिविल में, मैकेनिकल में, ORMA या OR मिसेज इलेक्ट्रॉनिक्स में, या MIP या BSc फिजिक्स है, या इसके साथ में आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो बीटेक वालों के लिए, जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है उनके लिए 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास डिप्लोमा के बाद, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये इनका वर्क कल्चर वगैरह बताया गया। बाकी जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एस&टी है उसके लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। ये ब्रांचेस सारी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। और साथ ही में आपके पास जो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए डिप्लोमा के बाद, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस आपका कहीं का भी हो, ऑल इंडिया आप देख लीजिएगा, इन सभी जगह में से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, आप इंटरव्यू देने जा सकेंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो एस&टी ऑटोकैड है, इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। वही सभी ब्रांचेज के अंदर आपके पास जो भी ब्रांचेज है इनमें से देख लीजिएगा, और साथ ही में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके इंटरव्यू देने चले जाइएगा। जो सीनियर टेक्नीशियन ITI पास होल्डर्स के लिए ITI रहना चाहिए आपके पास है। एनी डिसिप्लिन, कोई भी ट्रेड से आपके पास ITI है, ऑल ओवर ट्रेड, कोई भी ट्रेड से आपके पास ITI है, और साथ ही में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कहीं से भी रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, आप इसका इंटरव्यू देने जा सकेंगे। और टेक्नीशियन में 10th के बाद आपके पास ITI रहना चाहिए। कोई भी ट्रेड में, यहाँ पे भी इन्होंने बेसिक स्पेसिफिक नहीं दिया कौन सी ट्रेड में आपके पास ITI रहना चाहिए। आपके पास ITI है और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, आप इंटरव्यू वगैरह देने जाइएगा। बाकी कुक के लिए तो आपकी 7वीं पास वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह ये डिटेल दी है, आप देख लीजिएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा अपडेट था, अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई करके अपना जो इंटरव्यू वगैरह है वो देने जाइएगा। अच्छी वैकेंसी रहने वाली। आपका कॉन्टैक्ट वगैरह भी मैंने बता दिया। फर्दर इस कॉन्टैक्ट को जो आपका जॉब दिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया भी जा सकता है और भी बढ़ाया जा सकता है। आगे की जो प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट तय करता है। बाकी आप KRCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। बाकी आपका जो इंटरव्यू है एक बार वो देख लीजिएगा। आपका 7/9 से लेके 8/9/2026 तक आपका एम्स ऋषिकेश रोड उत्तराखंड 24 वार्ड में 0 है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा अपडेट था। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।